हेलो हाय गुड आफ्टरनून। राजराज इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हर दिन की भांति आज पुनः मैं हिस्ट्री सेगमेंट का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आपके नियर अबाउट बीपीएससी बिहार दरोगा, बीपीएससी टीचर, टीआरई 3 एंड टीआरई 4 और बिहार सचिवालय में काफी उपयोगी साबित होंगे। आइए सवाल पे चर्चा करते हैं हम लोग। पहला सवाल देखेंगे ध्यान से। पाल शासक, जी हाँ, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और सबसे प्रतापी राजा या वास्तविक संस्थापक धर्मपाल था। तो पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। जी हाँ, उपयुक्त में से सभी पालों की राजधानी नदिया थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 2 नंबर सवाल देखेंगे। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद। जी हाँ, सर्वप्रथम मगध की चर्चा अथर्ववेद में मिलती है। उसके बाद पंचविंश ब्राह्मण में, पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ में, पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ में बिहार की जानकारी मिलती है। उपनिषद कुल 108 उपनिषद हैं। उपनिषद कुल 108 उपनिषद हैं, लेकिन वास्तविक रूप से 36 की ही जानकारी मिलती है, जिसमें 13 को ही पढ़ा गया है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इन 13 में से 10 उपनिषदों पर 10 उपनिषदों का रिसर्च किया है। सामवेद, संगीत के 7 सुरों की जानकारी सामवेद में मिलती है। आरण्यक, जंगल में लिखा गया शास्त्र आरण्यक कहलाता है। तीसरा नंबर सवाल देखेंगे। बिहार में स्थित महाजनपदों की जानकारी मिलती है। सिर्फ बिहारी नहीं, संपूर्ण महाजनपद की जानकारी कहा जाए तो 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र में, जैन साहित्य भगवती सूत्र में मिलती है। एक अन्य बौद्ध साहित्य महावस्तु में भी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। कहीं कहीं आप ये पढ़ेंगे कि कुल 22 महाजनपद थे, तो पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। लेकिन वास्तविक रूप से भौगोलिक संरचना को देखेंगे तो वास्तविक रूप से 16 ही महाजनपद थे, जो पूर्व में अंग महाजनपद के रूप में, पश्चिम में गांधार महाजनपद के रूप में, उत्तर में कंबोज महाजनपद के रूप में और दक्षिण में अस्मक महाजनपद के रूप में बसे हुए थे। विनय पिटक, जी हाँ, उपाली के द्वारा विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन में की गई थी, जिसमें दैनिक नियम पर आधारित चर्चा की गई है। कल्पसूत्र भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई पुस्तक, भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई पुस्तक। चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की और राजनीतिक गुरु चाणक्य कहलाते हैं। तिगनी का यह भी बौद्ध साहित्य है, यह भी बौद्ध साहित्य है। 4 नंबर सवाल। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाले तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। कौन? तो अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय, जिन्होंने 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, जिसे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहकर पुकारा जाता है, जिसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी, जिसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में। मार्टिमर व्हीलर, यह भी पुरातत्वविद थे। विलियम जोन्स, जिन्होंने 1784 ईस्वी में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, और कालिदास की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम, जिसका अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। 1921 में माधव स्वरूप वत्स के सहयोग से दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा स्थल के नाम से भी जाना जाता है। 5 नंबर सवाल। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा विहार का पता किसने लगाया था? नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो हम जानेंगे कि नालंदा में स्थित नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था। तो सर मैकेंजी ने, सर मैकेंजी के द्वारा। जी हां, ये पुरातत्वविद थे, इन्हीं के द्वारा अगर कहा जाए तो नालंदा महाविहार का पता लगाया गया था। रॉबर्ट ब्रूस फूट, याद रखेंगे कि
1826 ईस्वी में, जी हाँ 1826 ईस्वी में पाषाण कालीन संस्कृति की पहली जानकारी जो है रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा ही दी गई थी। मार्टिमर व्हीलर यह भी पुरातत्वविद थे और अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना तो की ही थी। 6 नंबर सवाल देखेंगे। पुरातत्वविदा कनिंघम ने बिहार में खोज की थी केसरिया स्तूप की 1998 में, लौरिया अरेराज, अशोक स्तंभ और बसाण के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीनतम स्थल। बिल्कुल उपयुक्त में से सभी, इन सभी की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखेंगे, 7 नंबर सवाल देखेंगे। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहां वर्णित है? बृहदारण्यक उपनिषद में। यह सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद अगर कहा जाए तो मांडुक्य उपनिषद है। सबसे प्राचीनतम उपनिषद कहा जाए तो ईशो उपनिषद है और सबसे नवीनतम उपनिषद कहा जाए तो अल्लो उपनिषद है। संभवतः अकबर के शासनकाल में इनकी रचना हुई। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ। छांदोग्य उपनिषद की बात करेंगे तो 3 आश्रमों की जानकारी, 3 आश्रमों की जानकारी और वासुदेव कृष्ण की चर्चा छांदोग्य उपनिषद में ही मिलती है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 8 नंबर सवाल देखेंगे। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है तो ब्राह्मी। अशोक भारत का पहला ऐसा राजा था जिसने अभिलेख जारी करने की शुरुआत की। अशोक के अभिलेखों में पाली, प्राकृत, ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी है ना, और सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। अशोक के अभिलेख को 1750 ईस्वी में टी पैंथलर के द्वारा खोजा गया। वहीं 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ने में सफलता पाई गई। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 9 नंबर सवाल। अप्सर गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। इसके दीवारों पर एक कथा अंकित है, तो ये क्या होगा? आंसर हो जाएगा रामायण। जी हां, रामायण की कथा अंकित है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 10 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मुंगेर और नालंदा से। मुंगेर और नालंदा से। 11 नंबर सवाल देखेंगे। बिहार में चिरांद, सारण एवं चेचर, वैशाली किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? नव प्रस्तर युग के। जी हाँ, नव प्रस्तर युग के, मुख्य रूप से नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। 12 नंबर सवाल देखेंगे। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी। सोनपुर और मनेर के साथ साथ चिरांद और चेचर, इन तीनों जगहों से। 13 नंबर सवाल देखेंगे। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल में, इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वप्रथम आर्यों के बिहार आगमन की सूचना मिलती है। ऋग्वैदिक काल का कालक्रम अगर कहा जाए तो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का जो काल रहा ऋग्वैदिक काल रहा, वहीं 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो काल रहा उत्तर वैदिक काल रहा। और महाजनपद काल की शुरुआत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होती है। इसे द्वितीय नगरीकरण का काल कहकर भी पुकारा जाता है या महाजनपद काल कहकर भी पुकारा जाता है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 14 नंबर सवाल देखेंगे। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तारीकरण में सहायक था। आर्यों के विस्तारीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान लोहा का होता है। लोहा का होता है। क्षेत्र विस्तारीकरण में महत्वपूर्ण योगदान, क्षेत्र विस्तारीकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोहा की खोज 950 ईसा पूर्व में, 950 ईसा पूर्व में वर्तमान उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के
अतरंजी खेड़ा ग्राम से, अतरंजी खेड़ा ग्राम से। कब? 950 बीसी। मूल रूप से कहा जाए तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी मिली। हमने तांबा को खोजा नवपाषाण काल में, हमने तांबा और टीन से मिलाकर के कांसा को खोजा सिंधु घाटी सभ्यता में, और फिर हमने उत्तर वैदिक काल में लोहा को खोज लिया। इससे ज्यादा क्षेत्र विस्तारीकरण में मदद मिली हमें। अंतिम सवाल देखेंगे, 15 नंबर सवाल देखेंगे। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में दो मुख्य राज्य कौन कौन थे? तो मगध और विदेह, मगध तथा विदेह दो मुख्य राज्य थे। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। सॉरी, कुल 15 सवाल ही मैं बार बार लेकर के आ रहा हूं। ये थोड़ा थोड़ा करके मैं रोज दे रहा हूं जानबूझ करके, क्योंकि कम समय में ज्यादा चीज आप लोगों को जानकारी मिले और इंटरेस्टिंग भी लगे, इसलिए आज के लिए इतना ही। अगर डिस्कशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।